मोहब्बत है इसलिए जाने दिया। जिद होती तो बाहों में होती। कहते हैं ना, जब इंसान के अंदर टैलेंट होता है, चार्म होता है और सबसे बड़ी बात इंसानियत होती है, तो हर व्यक्ति उसे रंग रूप, कद काठी और मजहब की दीवारों से ऊपर उठकर प्यार करता है। कुछ ऐसे ही थे हमारे इरफान। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। 7 जनवरी 1966 को जयपुर के एक गरीब मुस्लिम पश्तून परिवार में जन्मे इरफान एक दिन देश दुनिया के नामचीन सितारों में शुमार होंगे, ये कौन सोच सकता था। पिता उनके एक टायर की दुकान चलाते थे और माँ थी एक आंसी हाउसवाइफ। हर हिंदुस्तानी लड़के की तरह इरफान को भी बचपन में क्रिकेट का बड़ा शौक था। सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि एक समय तो वो सीके नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भी सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन पैसों की तंगी ने क्रिकेटर बनने के सपने पर यहीं ब्रेक लगा दिया। वो कहते हैं ना, जिंदगी की राहें आपको वहाँ ले जाती हैं जहाँ आपका मुकद्दर लिखा होता है। ये राहें इरफान को ले आई एक्टिंग की ओर। राजेश खन्ना और दिलीप कुमार की फिल्मों ने उनके मन में एक्टर बनने के ख्वाब सजा दिए। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री है ना जनाब, सबसे पहले रंग रूप देखती है, उसके बाद जान पहचान और टैलेंट का नंबर आता है लास्ट से शायद 1-2 पायदानों पर। खैर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मिली एक स्कॉलरशिप उन्हें मुंबई खींच लाई, जहां उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। कुछ समय के स्ट्रगल के बाद इरफान ने टीवी सीरियल्स और टेलीफिल्म्स में काम करना शुरू कर दिया। श्रीकांत, चाणक्य, चंद्रकांता और स्पर्श जैसे सीरियल्स में उन्होंने अपने अतुलनीय कला का प्रदर्शन किया। 1988 में मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में उन्हें लीड रोल मिलने वाला था, लेकिन धीरे धीरे ये एक छोटे से रोल में बदल गया और बाद में फिल्म से गायब भी हो गया। नाकामियों की इस कश्मकश में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन फिर आसिफ कपाडिया की फिल्म द वॉरियर में मिले लीड रोल ने उनके करियर में नई जान फूंक दी। इसके बाद तो इरफान ऐसे चले कि उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। बचपन में बच्चा हमारी उंगली पकड़ के चले ताकि भीड़ में खो न जाए, और जिस दिन वो हमारी उंगली छोड़ दे तो ऐसा लगे जैसे हम ही खो गए हों। पर बात भी है भाई साहब, जब तक बालक आपकी उंगली छोड़ेगा नहीं, तब तक आके गले कैसे लगावेगा। चाहे आप इसे इरफान का जादू कहें या फिर हम सभी की मोहब्बत, उनकी एक्टिंग का जादू फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसा चला कि हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनका कायल होता चला गया। हासिल द नेमसेक, लाइफ इन अ मेट्रो, पीकू, पान सिंह तोमर, गुंडे, मदारी और करीब करीब सिंगल जैसी फिल्मों में तो उनकी एक्टिंग भुलाए नहीं बोली जाती। पान सिंह तोमर के लिए तो उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। इरफान वो हीरे थे जिनकी चमक सिर्फ बॉलीवुड ने ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड और ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री ने भी देखी। स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड, द अमेजिंग स्पाइडरमैन और एसिड फैक्ट्री जैसी फिल्मों के द्वारा उन्होंने सारी दुनिया को अपनी एक्टिंग का कायल बना लिया। जाना नहीं अब उधर, मालूम है जहाँ दर्द है वही फिर भी क्यों जाए, वही कश्मकश वही उलझने वही टीस क्यों लाए। बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते, मगर जाने दे। 2013 में आई उनकी फिल्म द लंच बॉक्स को
कांस फिल्म फेस्टिवल में भी सराहा गया था और फिर 2017 में रिलीज़ हुई हिंदी मीडियम, एक ऐसी फिल्म जिसने हर भारतीय को हिंदी का महत्व समझा दिया और अंग्रेजी रंग में ढलते समाज को आईना दिखा दिया। आखिर किसको पता था कि 13 मार्च 2020 को रिलीज़ हुई उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम में हम आखिरी बार इरफान को देख रहे थे। 29 अप्रैल 2020 को कोलोन इन्फेक्शन से पीड़ित 53 साल के इरफान ने हम सभी को अलविदा कह दिया। क्या करें जनाब, हर बार इंसान गलत नहीं होता, कभी कभी वक्त भी गलत हो जाता है। अब रिश्ता कोई गारंटी कार्ड के साथ तो आएगा नहीं। ये काम नहीं कर, अभी चेंज कर दो। देश दुनिया में फैले अपने लाखों करोड़ों फैन से उनका जो दिल का रिश्ता था ना, वो चंद पलों में ही टूट गया। इरफान खान की एक्टिंग ने हम पर ऐसा गहरा असर डाला है कि अब दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, बहुत हो गया एक्टिंग इरफान। हाँ, अब बहुत एक्टिंग कर लिया आपने, अब तो आंखें खोल दो। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ